गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब हम पढ़ेंगे कि ये परसिस्टेंस ऑफ विजन होता क्या है। ठीक है, कहते हैं व्हेन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इट इज रिटेन देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। जब एक ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बनती है तो वो रेटिना पर 1/16 सेकेंड के लिए रहती है। इसी को ही हम विजन की परसिस्टेंस बोलते हैं। परसिस्टेंस मतलब वो कितने टाइम के लिए रुक सकती है वहाँ पर। इट इज थॉट दैट इफ स्टिल images of an object are flashed at a rate faster than 16 per second, then the eye perceives the object is moving। कहते हैं कि ऐसा सोचा जा सकता है कि अगर जो रुकी हुई इमेजेस है उनकी जो हमारी इमेज है वो 16 पर सेकंड से ज़्यादा तेज बनती है, मतलब कि उनको हम ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं अपनी आइज़ के सामने, तो ये समझा जा सकता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए मूविंग है। अगर उसकी स्पीड जो है वो 16 सेकंड से ज़्यादा फ्लैश कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट हमें लगेगा कि ये मूविंग हो रहा है। ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इसके लिए। टेक अ कार्डबोर्ड पीस विथ होल्स पॉइंट एट इट्स टू एंड्स। एक कार्डबोर्ड पीस लो और होज लगाओ उसके दोनों एंड्स पर, होज कर दो। पास अ स्ट्रिंग थ्रू द टू होल्स एट द एंड ऑफ द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के एंड में दो होल्स में से एक स्ट्रिंग पास कर दो। मेक और पेस्ट द पिक्चर ऑफ अ बर्ड ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड अ केज ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट। एक साइड पर बर्ड की पिक्चर लगा दो और दूसरी साइड पर केज मतलब पिंजरे की लगा दो। ठीक है, नाउ ट्विस्ट द स्ट्रिंग टाइटली एंड रिलीज सो एज टू मेक द कार्ड ट्वेल्व वेरी फास्ट। फिर उस स्ट्रिंग को खींचो, ठीक है, और छोड़ दो ताकि जो कार्ड है वो जल्दी से मूव हो। तो ऐसा हमें लिखेगा कि बर्ड जो है वो केज के अंदर जा रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये फिनोमिना है किसका, परसिस्टेंस ऑफ विजन का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस मतलब कि हमें कहाँ तक दिखाई दे सकता है, कितना हम जो रीजन है उसको देख सकते हैं। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी क्लियरली वेरीज विद एज। कहते हैं कि जितना डिस्टेंस हमारी आंख देख सकती है ये एज के साथ बदलता रहता है। ठीक है, फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई वेयर द ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट सो दैट इट इज विजिबल क्लियरली विदाउट स्ट्रेन इज 25 सेंटीमीटर। कहते हैं कि सबसे कम डिस्टेंस मतलब कि अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बुक को हम आइस के 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तभी हमें वो अच्छी तरह से विजिबल होगी, अदरवाइज वो विजिबल नहीं होगी। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज द नियर पॉइंट ऑफ द आई। इसको हम आई का नियर पॉइंट भी बोलते हैं। तो कितना होता है नियर पॉइंट, 25 सेंटीमीटर। और द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या लीस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन का। डिस्टिंक्ट मतलब दूर, कितना हम देख सकते हैं। इन ओल्ड डेज समटाइम्स द आई साइड विजन बिकम्स ब्लर्ड बिकॉज द आई लेंस बिकम्स ओपेक और क्लाउडी। कहते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाता है, बूढ़ी एज में क्या होता है कि हमारी आई विजन जो है वो कम हो जाती है, हमें दिखना कम हो जाता है, क्योंकि हमारे जो लेंस है उसके आगे ओपेक मतलब कि एक लेयर आ जाती है जिसकी वजह से हमें नहीं दिखता कुछ भी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। इस कंडीशन को ही हम कैटरैक्ट बोलते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड बाय रिप्लेसिंग द ओपेक लेंस विद अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस। अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर हम ओपेक लेंस को एक नए आर्टिफिशियल लेंस के साथ रिप्लेस कर दें तो ये कैटरैक्ट की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों केयर ऑफ आइज, कि हम अपने आँखों की केयर कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे बचा के रख सकते हैं। A diet rich in vitamins A, C and E helps in maintaining good eyesight and prevents or delays the development of cataract। कहते हैं कि अगर हम ऐसा खाना खाएं जिसमें विटामिन ए भी हमें मिले, सी भी मिले, ई भी मिले, तो हम कैटरेक्ट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। देयरफॉर प्लेंटी ऑफ कैरेट्स, पपायाज, ऑरेंजेस, स्प्राउट्स, ग्रीन्स एंड मिल्क शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट। कहते हैं कि इसलिए बहुत सारे कैरेट्स, पपायाज, ऑरेंज, स्प्राउट्स, ग्रीन्स, इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और हमें ये जो नीचे दिए हुए हैं जो 7 पॉइंट्स दिए इनका भी ध्यान रखना चाहिए। एक है अवॉइड रीडिंग इन टू डिम और टू ब्राइटेड, मतलब कि बहुत कम या बहुत ज़्यादा लाइट में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अवॉइड रीडिंग इन अ मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल में भी हमें नहीं रीड करना चाहिए। डू नॉट वॉच टीवी और वर्क ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम। कहते हैं कि ज़्यादातर टीवी नहीं देखना चाहिए और कंप्यूटर पर भी ज़्यादा
देर तक काम नहीं करना चाहिए। ऑलवेज रिलैक्स योर आइज वंस इन अ वाइल, एक टाइम में अपनी आइज को रिलैक्सेशन देनी चाहिए, मतलब कि आंखें बंद करके रेस्ट करनी चाहिए। वॉश द आइज फ्रीक्वेंटली विथ क्लीन कोल्ड वाटर, हमें आइज को ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द आई विजिट एन ऑप्थेमेलॉजिस्ट, कहते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखती है आई में तो ऑप्थेमेलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ऑप्थेमेलॉजिस्ट होता है जो आंखों की केयर करता है, जो आंखों का डॉक्टर, उसको ऑप्थेमेलॉजिस्ट बोलते हैं। If a foreign body such as a dust particle enters the eye, do not rub the eye, it can cause damage to the cornea. Instead, wash the eye with clean water. कहते हैं कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल आई में चला जाता है तो आई को रब नहीं करना चाहिए। आई को रब करोगे तो कॉर्निया हमारा ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, इसलिए हमें आँख को साफ पानी से धोना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया कि हमें अपनी आई की केयर कैसे करनी चाहिए। ठीक है, हाउ डू नॉक्टर्नल एनिमल्स सी एट नाइट, कहते हैं जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं वो रात को कैसे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ रोड सेल, नॉक्टर्नल एनिमल्स हैव आइज विच कलेक्ट मैक्सिमम पोर्शन ऑफ डिम लाइट, कहते हैं कि बहुत सारे रोड सेल्स होते हैं लेकिन उनके पास, जो एनिमल्स ऐसे होते हैं उनके पास आइज होते हैं जो बहुत, जिनमें मतलब कि सिर्फ डिम लाइट ही कलेक्ट हो सकती है, वो ब्राइट लाइट को कलेक्ट नहीं कर सकते। इन आउस देयर इज ए ह्यूज रेटिना टू डू सो, आउस में भी एक मतलब बहुत बड़ा रेटिना होता है जिससे वो ऐसा कर सकते हैं। मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल रिफ्लेक्टिंग मेम्ब्रेन बिहाइंड द रेटिना विच रिफ्लेक्ट्स लाइट इज दैट हैव मिस्ड हिटिंग अ रोड सेल, कहते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स के पास एक ऐसा रेटिना होता है जिसमें वो रोड सेल के साथ लाइट स्ट्राइक नहीं होती और ऐसे ही पास हो जाती है। दिस membrane is responsible for the glow you see in an animal's eye when the light shines on it, कहते हैं कि इसी वजह से उनकी आंखों में हमें चमक दिखाई देती है। ठीक है, उनकी आइज ग्लो करती हैं क्योंकि वो जो रोड सेल्स होते हैं उनके साथ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो उनकी आइज में स्पार्क या शाइन दिखाई देती है। वाई आर सम पीपल विजुअली चैलेंज, विजुअली चैलेंज मतलब कि जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है। If any one of the cornea, eye lens, retina or optic nerve of a person fail to perform its function, the person will not able to see, कहते हैं कि अगर कोई भी एक चीज़, चाहे वो कॉर्निया हो, चाहे वो आई लेंस हो, चाहे वो रेटिना हो, चाहे वो ऑप्टिक नर्व हो, किसी पर्सन की खराब हो जाती है तो पर्सन उसको नहीं देख सकता। ठीक है, तो पर्सन को देखने में प्रॉब्लम आती है, पर्सन की आई साइट चली जाती है। विजुअल डिसेबिलिटी कुड बी फ्रॉम बर्थ और इट कुड बी कॉज्ड बाय अ डिसीज, जो विजुअल डिसेबिलिटी है बर्थ से भी हो सकती है और किसी डिसीज़ के कारण भी हो सकती है। सम पीपल हैव पार्शियल विजन वाइल सम हैव नो विजन एट ऑल, कईयों को होता है कि धुंधला दिखता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा दिखता है, पार्शियल विजन होती है, थोड़ी विजन होती है, और कईयों की बिल्कुल भी विजन नहीं होती, मतलब कि उनको बिल्कुल भी नहीं दिखता। The other senses of a visually challenged person are exceptionally sharp, especially the sense of hearing or touch, कहते हैं कि जिनको देखने में प्रॉब्लम आती है तो उनको सुनने और टच करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दे यूज़ दिस सेंसेस टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड दम, ये अपने इन सेंसेस को यूज़ करते हैं अपने आसपास के वर्ल्ड को देखने के लिए। एंड इट हेल्प्स देन अटेन सक्सेसफुल इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, इसके कारण वो अपने ज़िंदगी के सारी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ विजुअली चैलेंज पीपल हु हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे विजुअली चैलेंज पीपल हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ग्रेट सक्सेस हासिल की है। ठीक है, अब है ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम जो है वो मेनली जो पर्सन है जिनको दिखता नहीं उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ब्रेल सिस्टम में मतलब कि कहते हैं ना कि जो पीपल जिनको दिखता नहीं, जो अंधे होते हैं, वो भी स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो वो पढ़ते कैसे हैं, वो ब्रेल सिस्टम की हेल्प से पढ़ते हैं। अब ये ब्रेल सिस्टम में वो कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। द ब्रेल सिस्टम इज़ अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रिसोर्स यूज्ड बाय विजुअली चैलेंज पीपल, कहते हैं कि ब्रेल सिस्टम कौन यूज़ करता है, विजुअली चैलेंज पीपल, मतलब कि जिन पर्सनस को दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता। इट कंसिस्ट ऑफ अ कोड ऑफ 63 कैरेक्टर्स, इसमें एक 63 कैरेक्टर्स का एक कोड होता है। ईच कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ 1 to 6 रेज्ड डॉट अरेंज्ड इन 3 rows and 2 columns, कहते हैं कि हर कैरेक्टर 1 से लेके 6
डॉट से बना होता है, जिसको 3 रोज और 2 कॉलम्स में अरेंज किया होता है। दीज ब्रेल कैरेक्टर्स आर इम्पोज्ड इन लाइन्स ऑन पेपर एंड रीड बाय पासिंग द फिंगर्स लाइटली ओवर द मैन्युस्क्रिप्ट। अगर देखो, अगर एक पेपर लो और उसके नीचे से किसी पिन से होल कर दो तो वो पेपर ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो जिस बंदे को विजिबिलिटी नहीं है, दिखता नहीं है, तो वो टच करके उसको पता लगा सकता है कि ये क्या लिखा है। उसी तरह से ब्रेल सिस्टम में भी होता है। द सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल हु वॉज ब्लाइंडेड एट द एज ऑफ 3। कहते हैं कि ये सिस्टम लुइस ब्रेल ने इन्वेंट किया था, जो 3 साल की एज में ही अंधा हो गया था, जिसको दिखना बंद हो गया था। ठीक है, इसलिए ये ब्रेल सिस्टम जो है वो विजुअली चैलेंज पीपल के साथ के लिए यूज़ होता है। तो बच्चों, आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर किसी को भी कोई क्वेरी है, किसी को भी कोई डिफ़िकल्टी है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो किसी भी टाइम पर।